राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने उदयपुर दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर तीखा हमला बोला। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में रावत ने कहा कि गोविंद डोटासरा झूठ का ढोल है। उन्हें कोई सुबह कुछ कह देता है और वे पूरे दिन बिना सत्य असत्य जांचे बोलते रहते हैं। रावत ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका कम और भ्रम फैलाने का काम ज्यादा कर रही है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार किसान और आम जन के हित में काम कर रही है और किसी दबाव में नहीं आती। इस दौरान मंत्री रावत ने जल संसाधन विभाग की कई बड़ी परियोजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि झाखम बांध से जयसमंद, बड़गांव डैम और मेजा बांध तक पानी डायवर्जन योजना की DPR लगभग तैयार है, जिसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए होगी। वहीं उदयपुर जोन में पिछले 2 वर्षों में सिंचाई कार्यों के लिए 678 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पॉलिटिकल सवाल ये कि डोटासरा जी और जूली जी अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है और शायद चुनाव आने वाले हो ये कंडीशन देखें कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और घेराबंदी पूरी तरह से की है कि भजनलाल सरकार बहुत दबाव में है। क्या कहेंगे कि आप बाकी दबाव में हैं? देखिए, ऐसा है, भजनलाल जी की सरकार है, किसानों की, आम आदमी और हमारे जो प्रदेश है उनकी भावना के अनुरूप काम करने वाली की सरकार है। ये तो हम किसी के दबाव में आते हैं और नहीं हम किसी से डरते हैं। अच्छा काम करते हैं, जनता के हित का काम करते हैं। जहाँ तक आप विपक्ष के लोगों की बात कर रहे हो, जूली जी की, डोटासरा की, निश्चित रूप से वो विपक्ष में वो अपना काम कर रहे हैं। काम करना भी चाहिए विपक्ष के लोगों को, लेकिन वो जिस तरह से झूठा माहौल बना रहे हैं कि लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष की भूमिका के नाते हम भी विपक्ष में रहे। देश के अंदर सर्वाधिक अगर किसी ने सरकारें चलाई तो कांग्रेस नहीं चलाई है। हम तो सरकार में अब आए, तो उनको भी सोचना चाहिए, विपक्षी भूमिका अच्छी तरह निभानी चाहिए। अगर कोई कमी खामी लगे तो निश्चित रूप से सुझाव देना चाहिए, क्योंकि आखिर हम सबका उद्देश्य यही है कि प्रदेश की जनता का ज्यादा से ज्यादा कैसे भला हो, कैसे गुड गवर्नेंस चले। तो विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन विपक्ष की भूमिका वो कम निभा रहे हैं और भ्रम फैलाने की भूमिका वो ज्यादा निभा रहे हैं। और जहाँ तक डोटासरा जी है तो वो तो झूठ का ढोल है, उसको कोई भी सुबह कुछ कहते जाते हैं और सुबह से बोलना चालू होंगे, हम तो बोलते रहेंगे। ये नहीं सोचते कि इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस बात का आकलन भी उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। जिम्मेवार पोस्ट पे है तो उनको ऐसे भ्रम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ग्रामीण इलाके जहाँ पे हम सिंचाई की बातें कर रहे हैं, कई इलाके हैं जहाँ आपके हम सिंचाई की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, प्रॉपर सिंचाई हो रही है, मगर आप में और बिजली विभाग में समन्वय ही नहीं है। 12-12 घंटे कटौती हो रही है। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारा जो बिजली की तंत्र है, उसकी व्यवस्था है, वो पहले से कहीं बेहतर हुई है। पहले हमारा जो सरकार का सर्वाधिक बजट है सिर्फ बिजली खरीदने में ही खत्म होता था, लेकिन आज हमारा स्टेट आत्मनिर्भर बनने जा रहा है बिजली के अंदर। आज हम बाहर से बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे इतने सोलर प्लांट लग चुके हैं, इतने ग्रिड लग चुके हैं कि हम आत्मनिर्भर, उल्टा आने वाले समय के अंदर हम बिजली बेच के दूसरे स्टेट को और हमारे स्टेट में अर्निंग होगी। और बिजली के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारा चाहे कृषि विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, हमारा चाहे सहकार विभाग हो, हमारा आपस में समन्वय रहता है। निश्चित रूप से कोई ऐसी बात आती है तो हम संबंधित विभाग से बात भी करते हैं। पंजाब और राजस्थान में पानी को लेकर जो विवाद चल रहा है, दिल्ली से भी राय मांगी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पानी के जो पैसे हैं मुफ्त में पानी राजस्थान देगा। देखिए, ऐसा नहीं है। जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समझौते की बात कर रहे हैं, वो समझौता ब्रिटिश काल के अंदर हुआ था और बाहुपुर जो वहाँ की रियासत थी, अब वो रियासत अस्तित्व में नहीं है। वो जो समझौते जिसकी बात कर रहे हैं वो बीकानेर रियासत और बाहुपुर रियासत के बीच में हुआ था। आज बाहुपुर रियासत पाकिस्तान में चली गई, बीकानेर रियासत स्वतंत्र होकर आज राजस्थान के अंदर विलीन है। और जिस हुकूमत के समय ये समझौता हुआ था वो ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार करने हिंदुस्तान के अंदर आई थी, एक कंपनी थी। उसका उद्देश्य मात्र सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को लूटना और शोषण करना और पैसा कमा के ब्रिटेन ले जाना था। उनका उद्देश्य लोकहित का नहीं था। तो निश्चित रूप से जिस सरकार का उद्देश्य है उस सरकार के अंदर जो फैसले हुए वो अपने तो कोई वर्तमान में मान्य है, नहीं उसका कोई औचित्य है। दिल्ली से भी राय मांगी है सर, विधिक राय, तो क्या आया है? देखिए, निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई मामला आता है तो विधिक राय मांगनी भी चाहिए, हमने भी मांगी। तो इसमें पर वर्तमान में ऐसा कोई विषय हमारे स्तर पर पेंडिंग नहीं है।